हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात कर रहे हैं एसवीजे इंटरप्राइजेज लिमिटेड एक एसएमई आईपीओ के बारे में, जो स्टॉक मार्केट पे 23 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। इस आईपीओ के बारे में डिटेल देखेंगे और उसकी अच्छी तरह रिव्यू करेंगे। इसकी डेट को देखेंगे कि ये आईपीओ कितने प्राइस पे आ रहा है, कि इसके अंदर क्या आज की डेट में ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है इस आईपीओ के अंदर, और साथ साथ में इसके अंदर सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। ये सारी बातें, सारी चीज़ें देखेंगे और साथ में अच्छी तरह इसको एनालाइज करेंगे कितना चांसेस है इस आईपीओ के अंदर अलॉटमेंट मिलने का। ये सारी बातें, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं कहूँगा, जो फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं, चैनल को एक लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, साथ साथ में बेल आइकन की बटन दबा दो, ताकि नई नई वीडियोज़, नई नई नॉलेज मैं आपके लिए टाइम टू टाइम लेके आता रहूँ। और लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उसके माध्यम से अपना डीमेट अकाउंट ओपन करके आप एसवीजे इंटरप्राइजेस के अंदर और साथ साथ में और भी जो आईपीओ आई हुई है उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट के अंदर भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। चलो देखते हैं एसवीजे इंटरप्राइजेस लिमिटेड के आईपीओ की डिटेल देख लेते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात कर रहे हैं एसवीजे इंटरप्राइजेस आईपीओ के बारे में। एक नया एसएमई आईपीओ आ रहा है, उसकी डिटेल देखेंगे और इसके अंदर सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, इस पर डिस्कस करेंगे। हम बात कर रहे हैं आईपीओ की ओपन की। ये आईपीओ कल से ओपन हो जाएगा। आज 21 तारीख यानी परसों 23 तारीख से इसका सब्सक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगा 23 फ़ेब को, और एक एसएमई आईपीओ है और ये क्लोज हो जाएगा 28 फरवरी 2023 को। और इसकी बात करते हैं प्राइस की, तो आईपीओ की जो प्राइस रखी गई है 36 रुपीज़ प्राइस रखी गई है पर शेयर्स की, और इसका फेस वैल्यू देखा है तो 10 रुपया पर शेयर्स रखा गया है। एक छोटा सा आईपीओ है, एसएमई आईपीओ है, जो बीएससी एसएमई पे लिस्ट होता हुआ दिखाई देगा। और टोटल आईपीओ की साइज़ के बारे में बात करते हैं तो 6 करोड़ 12 लाख का ये टोटल ये आईपीओ है। और इसका लॉट साइज़ देखा जाए 3000 शेयर्स का रखा गया है। लॉट साइज़ मीन्स एसएमई आईपीओ सिर्फ और सिर्फ लॉट साइज़ के अंदर ही ट्रेडिंग होती है। सिर्फ आप 3000 शेयर्स बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं एक लॉट के ज़रिए। अगर इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो कम से कम आपको एक लॉट लेना पड़ेगा, और इससे ज़्यादा लेंगे तो 2 लॉट लेना रहेगा, जो एचएनआईस के कैटेगरी में इसमें आ जाते हैं। चलो बात करते हैं आईपीओ की डिटेल के बारे में। आईपीओ क्या है और कंपनी को देख लेते हैं, अच्छी तरह रिव्यू कर लेते हैं इसके अंदर क्या करना चाहिए। उससे पहले कौन जो फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहे हैं, चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और साथ साथ में बेल आइकन की बटन दबा दो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उसके माध्यम से अपना डीमेट अकाउंट ओपन करके एसवीजे इंटरप्राइजेस के अंदर भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बात करें एसवीजे कंपनी के बारे में, दिखाई दे इसकी शुरुआत करीब करीब 2009 से हो चुकी थी, इनकॉर्पोरेट हो गई थी। और कंपनी जो मेन बिजनेस है, एंगेज इन मैन्युफैक्चर ऑफ डिस्पोजल पेपर प्लेट्स, यानी पेपर प्लेट जो आप यूज़ करते हैं शादियों वगैरह में, और जो मेहमान आते हैं घर में इसके लिए, तो जो पेपर प्लेट बनता है वो ये कंपनी बनाती है। देखा जाए तो कंपनी का जो प्रोडक्शन है ट्रेडिंग ऑफ हनी का, और साथ साथ में कंपनी बिजनेस कैन इंडिया एंड अब्रॉड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बाय सप्लाइंग इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट एंड सेलिंग हनी प्रोडक्ट्स एंड फूड प्रोडक्ट्स एंड ग्रेन्स के साथ में। और कंपनी जो मेड पोर्टफोलियो है वो भी देखा जाए, इन्वॉल्व और मैन्युफैक्चर अराउंड ऑफ डिस्पोजेबल सिल्वर लेमिनेट प्लेट्स, एल्यूमिनियम फॉइल फूड कंटेनर, एल्यूमिनियम लेमिनेटेड बैग्स एंड पाउचेस, पैकेज पाउचेस वगैरह में भी ये बनाती है और मैन्युफैक्चर करती है और काम करती हैं। और साथ साथ में कंपनी के और भी डिटेल देख लेते हैं एसवीजे कंपनी के बारे में, तो देख लेते हैं कंपनी के बारे में और डिटेल क्या है। द कंपनी है वेल इक्विप्ड infrastructure to carry all types of job tailor made customer requirement as per international standard। जो ये मैन्युफैक्चर करती है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ही के ज़रिए बनाती हैं। और साथ साथ में देखा जाए तो कंपनी का हाई क्वालिटी मटेरियल है और शेड्यूल डिलीवरी टाइम, कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट और इफेक्ट सेल्स एंड सर्विस ऑफ कॉम्पिटिटिव प्राइस ऑफ द ऑल टाइम्स। और कंपनी की और भी क्या डिटेल है वो भी देख लेते हैं। और कंपनी की स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं तो एक्सपीरियंस एंड मैनेजमेंट एंड स्किल टीम है इनके पास। कस्टमर सेंटर बिजनेस मॉडल है, रिलेशनशिप विद सप्लायर एंड क्वालिटी एश्योरेंस ये कंपनी देती है जो मैन्युफैक्चर करती है। चलो कंपनी की मेन चीज़ देख लेते हैं, फाइनेंशियल क्या है वो देख लेते हैं, क्योंकि कंपनी का आईपीओ का सबसे पहले फाइनेंशियल देखा जाता है कि पिछले 2-3 साल में इन्होंने क्या परफॉर्मेंस दिखाया है एसवीजे इंटरप्राइजेज लिमिटेड के फाइनेंशियल के बारे में। अगर इसका फाइनेंशियल के बारे में गौर से देखा जाए तो मार्च 2020 के अंदर जो टोटल असेट थी इनकी 3 करोड़ 76 लाख थी, और टोटल रेवेन्यू करीब करीब देखा जाए तो 84 करोड़ लाख का हुआ था। और साथ साथ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखा जाए तो करीब करीब इनको माइनस में हुआ था। नेटवर्थ कंपनी की हो गई थी 2 करोड़ 10 लाख की कंपनी नेटवर्थ हो गई थी। रिजर्व एंड सरप्लस करीब करीब कंपनी के पास 1 करोड़ 67 लाख का करीब करीब रिजर्व सरप्लस इनके पास है। और मार्च 2021 में इनकी जो टोटल असेट थी करीब करीब 5 करोड़ की थी। टोटल रेवेन्यू हो गया था इनका 83 लाख से बढ़कर
1,52,00,000 का हो गया था। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी आया, हमको यहाँ पे इजाफा देखने को मिल रहा है, करीब करीब 23 करोड़ का इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो गया था। और साथ साथ में बात करते हैं कंपनी की नेटवर्थ के बारे में, तो 2,33,00,000 का नेटवर्थ हो गया था और रिजर्व सरप्लस उनके पास बढ़कर 1,90,00,000 का हो गया था। और साथ साथ में मार्च 2022 में जो अभी गया है, टोटल एसेट इनकी 6,78,00,000 की थी, टोटल रेवेन्यू 5 करोड़ का हो गया था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 71 लाख का हो गया था। ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिली कंपनी की। और साथ साथ में नेटवर्थ हो गई थी 3 करोड़ की। और रिजर्व सरप्लस के बारे में बात करते हैं, 2,61,00,000 की करीब करीब इनकी रिजर्व सरप्लस हो गई थी। अब सिर्फ जून क्वार्टर भी दिया गया, जून क्वार्टर के बारे में बात करते हैं तो जून क्वार्टर में टोटल असेट 6,70,00,000 की थी, टोटल रेवेन्यू आया था 1,03,00,000 का। और साथ साथ में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये क्वार्टर में 29 लाख की हुई थी। और टोटल नेटवर्थ हो गई थी 3,33,00,000 की। और रिजर्व सरप्लस कंपनी का बढ़ के करीब करीब 3 करोड़ का हो गया था। चलो कंपनी की डिटेल एक बार और देख लेते हैं इनका प्रॉफिट आफ्टर एसवीजी इंटरप्राइजेस के बारे में। तो इन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में एक बार डिस्कस और करते हुए देखा है तो कंपनी का प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर कंटिन्यू बढ़ता चला गया। यानी फर्स्ट ईयर देखा है तो माइनस में था, करीब करीब माइनस नहीं कहा जा सकता है इसको, करीब करीब इक्वल था इनका। लेकिन मार्च 2021 के अंदर कंपनी का करीब करीब 23 लाख का प्रॉफिट हुआ था। और मार्च 22 में 71 लाख का प्रॉफिट हुआ था। और जून क्वार्टर के अंदर देखा जाए तो करीब करीब 30 लाख का इनका प्रॉफिट हुआ था। और सबसे बड़ी बात है कंपनी का जो रिजर्व एंड सरप्लस है वो कंटिन्यू बढ़ता चला गया। यानी कंपनी के पास डेप्ट एकदम जीरो हुआ, मतलब कंपनी का कोई उधार वगैरह नहीं है कंपनी के ऊपर। और रिजर्व सरप्लस ईयर ऑन ईयर बढ़ता चला गया, 1,67,00,000 से 1,90,00,000 हो गया। उसके बाद डायरेक्ट 22 में इनका रिजर्व एंड सरप्लस 2,61,00,000 का हो गया था। और फिलहाल अभी देखा जाए जून क्वार्टर में अभी तक इनके पास करीब करीब 3 करोड़ का इनका रिजर्व एंड सरप्लस है। बात करते हैं रेवेन्यू की, तो फर्स्ट ईयर देखा जाए तो 84 लाख का इनका टोटल रेवेन्यू था। लेकिन सेकंड ईयर 1,52,00,000 का हो गया था। और मार्च 2022 में डायरेक्ट 5 करोड़ का इनका रिजर्व एंड सरप्लस हो गया था। ज़बरदस्त कंपनी है, ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिला, ज़बरदस्त प्रॉफिट बढ़ता चला जा रहा है। और कंटिन्यू कंपनी रिजर्व एंड सरप्लस में भी है, यानी कंपनी पास बैलेंस बहुत ज़्यादा देखने को मिले। फिलहाल चलो देखते हैं और मेन डेट वगैरह क्या वो भी देख लेते हैं। उससे पहले मैं कहूँगा चैनल को लाइक कर दो, साथ साथ में सब्सक्राइब भी। हम बात करें एसवीजे इंटरप्राइजेस के बारे में तो इसकी डिटेल एक बार और देख लेते हैं। डिटेल में देखा जाए तो कंपनी की जो आईपीओ की मेन डेट है 23 फरवरी से कंपनी का सब्सक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगा और आईपीओ स्टार्ट हो जाएगा। और साथ साथ में बात करते हैं आईपीओ क्लोज हो जाएगा 28 फरवरी को, नहीं इसी महीने के लास्ट, इस मंथ के लास्ट डेट और लास्ट दिन ही 28 फरवरी को क्लोज हो जाएगा, क्योंकि फरवरी ये साल 28 दिन का ही है। हम बात करते हैं इसकी फेस वैल्यू की, तो 10 रुपया पर शेयर इसका फेस वैल्यू रखा गया है। आईपीओ प्राइस 36 रुपीज़ है, सिंगल प्राइस है 36 रुपीज़ आईपीओ का। और बात करते हैं इसके लॉट साइज़ के बारे में, क्योंकि ये एक एसएमई आईपीओ है जिसके अंदर करीब करीब लॉट साइज़ देखा जाए तो 3000 शेयर्स का एक लॉट है, मिनिमम मैक्सिमम एक लॉट लेना रहेगा रिटेल को। और बात करते हैं इशू साइज़ के बारे में, तो जो इशू साइज़ दिखाया गया है 6,12,00,000 का ये टोटल इशू साइज़ है। और फ्रेश इशू के बारे में बात करते हैं तो टोटल फ्रेश इशू 6,12,00,000 का टोटल फ्रेश इशू है। चलो देख लेते हैं कंपनी की लिस्टिंग के बारे में भी, वो भी देख लेते हैं। और अगर लिस्टिंग के बारे में बात करते हैं तो ये कंपनी हमको लिस्ट होते हुए दिखाई देगी, बीएससी एसएमई पे लिस्ट होती हुई दिखाई देगी, जिसके अंदर 2 कोटा रखा गया है। करीब करीब एचएनआईज़ को भी 50% शेयर्स ऑफर हुए हैं। और हम जैसे जो आप जैसे रिटेल हैं, रिटेल को भी 50% ऑफर हुए, नहीं कह सकते दोनों को 50% ऑफर हुए हैं। चलो कंपनी की डिटेल और भी देख लेते हैं, लॉट साइज़ क्या है और साथ साथ में कंपनी की टेंटेटिव टाइम टेबल क्या है वो भी देख लेते हैं। उससे पहले मैं कहूँगा चैनल को एक लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, साथ साथ में बेल आइकन की बटन दबा देता है कि नई नई वीडियोस नई नॉलेज में आपके लिए टाइम टू टाइम लेके बात करें एसवीजे इंटरप्राइजेस आईपीओ के टेंटेटिव टाइम टेबल के बारे में। अगर टेंटेटिव टाइम टेबल देखते हैं तो इसकी ओपनिंग डेट और क्लोजिंग डेट देखा जाए तो जैसे मैंने बताया 23 तारीख को आएगा और 28 तारीख को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। और इसका बेसिक अलॉटमेंट हमको 3 तारीख को देखने को मिलेगा। यानी आईपीओ आया क्लोज हो गया, उसके बाद मेन जिज्ञासा रहती है कि हमको अलॉटमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो हमको 3 तारीख को देखने को मिलेगा। 3 तारीख को मैं वीडियो के माध्यम से बता दूंगा कि आईपीओ कैसे चेक करते हैं। और साथ साथ में बात करते हैं रिफंड की, तो 6 तारीख को इसको 6 मार्च को हमको रिफंड होता हुआ दिखाई देगा। और साथ साथ में 8 मार्च को ये हमारे डीमेट अकाउंट में आ जाएगा। और कंपनी के लिए सबसे बड़ी बात और सबसे स्पेशल डे रहता है वो स्टॉक मार्केट पर लिस्ट होना, क्योंकि आज इसकी लिस्टिंग के बारे में बात करते हैं तो ये 9 मार्च 2023 तारीख को स्टॉक मार्केट में हमको लिस्ट होता हुआ दिखाई देगा। और साथ साथ में देखते हैं बात करें एसवीजी इंटरप्राइजेस के बारे में, तो अगर इसके लॉट साइज़ के बारे में बात करते हैं, जैसे मैंने बताया था मिनिमम मैक्सिमम रिटेल को एक लॉट लेना रहता है एसएमई आईपीओ के अंदर। और टोटल अमाउंट पे करना पड़ेगा 1,08,000 रुपया पे करना पड़ेगा, जिसके अंदर टोटल शेयर्स मिलेंगे करीब करीब 3,000 शेयर्स मिलेंगे। और एक लॉट से ज़्यादा लेना चाहेंगे तो एचएनआईज़ के क्वार्टर कैटेगरीज में आ जाएंगे, कम से कम 2 लॉट लेना रहेगा, जिसके लिए अमाउंट पे करना पड़ेगा 2,16,000 पे करना पड़ेगा। और जिसके अंदर मिलेंगे करीब करीब
6000 शेयर्स मिल जाएंगे। अब बात करते हैं प्रमोटर होल्डिंग की, तो इस आईपीओ के अंदर प्रमोटर होल्डिंग जो है करीब करीब 85% पर इसके अंदर प्रमोटर होल्डिंग है, लेकिन आईपीओ लिस्ट होने के बाद 59% इसके अंदर होल्डिंग हो जाएगी। चलो देख लेते हैं आईपीओ और भी क्या डिटेल है, ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चले वो भी देख लेते। उससे पहले अपना चैनल को लाइक करते चलो, साथ साथ में सब्सक्राइब भी। हम बात करें एसवीजे इंटरप्राइजेस के बारे में। फिलहाल देखा जाए अभी आईपीओ 23 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। अभी इसका जो भी ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, अब ये कह सकते हैं जो मार्केट पे आया हुआ है 36 पे सेम प्राइस पे फिलहाल अभी ट्रेड कर रहा है। जैसा भी अपडेट रहा है वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उसके माध्यम से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके आप एसवीजे इंटरप्राइजेस के अंदर भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।